Hello aspirants, welcome to my channel UPSC with IM and S। कल हमने घटना चक्र ई दृष्टि के राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट किया था। आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पहला टॉपिक है भारत और क्रोएशिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 जून 2024 को क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा की। आप ये डेट याद रखना, 18 जून 2025। अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछेगा तो मैच करने के लिए पूछ सकता है। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली यात्रा थी। इस यात्रा में 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में और जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ के नवीनीकरण संबंधी समझौता भी हुआ। एक दो बार देख लेना तो ये याद हो जाएंगे और डेट एकदम रट लेनी है बिल्कुल। भारत साइप्रस 15 से 16 जून 2025 को मोदी जी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान मोदी जी ने साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड प्रदान किया गया। भारत पैराग्वे 2 से 4 जून 2025 के मध्य पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पहली बार भारत आए थे। डेट याद रखना, जून 2025 में है। यह किसी पैराग्वे राष्ट्रपति की दूसरी यात्रा थी। भारत अंगोला वर्ष 2025 में भारत अंगोला अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस उपलक्ष्य में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस 1 से 4 मई 2025 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान दोनों के बीच प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते थे आयुर्वेद से संबंधित, कृषि के क्षेत्र में समझौता हुआ है। 2025 से 29 की अवधि के लिए संस्कृति के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग कार्यक्रम हुआ। इस दौरान अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ISA का 123वां सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बन गया है? अंगोला। भारत चिली संबंध मार्च से अप्रैल 2019 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चिली की राजकीय यात्रा की, जहां खनन, संस्कृति, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1 से 5 अप्रैल के बीच चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट पहली बार भारत की यात्रा पर रहे। नई दिल्ली में शिखर वार्ता हुई। वे आगरा, मुंबई और बेंगलोर भी गए थे। पूछ सकता है कहाँ कहाँ गए थे, तो चिली के राष्ट्रपति नई दिल्ली गए थे, आगरा और मुंबई और बेंगलोर। प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। अंटार्कटिका सहयोग पर आशय पत्र पर भारत चिली सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को लेकर समझौता हुआ है। कोडेल्को और HCL के बीच समझौता हुआ है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और कोडेल्को वहाँ की कंपनी है, उनके बीच समझौता हुआ है। भारत थाईलैंड संबंध प्रधानमंत्री मोदी जी 3 से 4 अप्रैल 2025 के मध्य थाईलैंड की यात्रा पर रहे। आप लोग डेट जरूर याद रखना, अप्रैल तो याद रखना ही, अप्रैल 2025 में गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी की थाईलैंड की तीसरी यात्रा थी। 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी समझौता की स्थापना हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास हेतु समझौता हुआ है। MSME के क्षेत्र में भी सहयोग हुआ है।
भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और थाईलैंड के विदेशी मामलों के मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड और थाईलैंड के क्रिएटिव इकोनॉमी एजेंसी के बीच भी समझौता हुआ है। भारत श्रीलंका संबंध 4 से 6 अप्रैल 2025 के मध्य मोदी जी श्रीलंका गए। 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। पहला समझौता विद्युत क्षेत्र में किया गया है। दूसरा डिजिटल समाधानों का समाधान करने हेतु किया गया है। तीसरा त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने में सहयोग के लिए भारत सरकार, श्रीलंका और संयुक्त अरब सरकार के मध्य समझौता हुआ है। 3 के मध्य समझौता हुआ है त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र बनाने के लिए। याद रखना ये वाला पॉइंट। रक्षा सहयोग पर समझौता हुआ है। पूर्वी प्रांतों के बहु क्षेत्रीय अनुदान सहायता पर हस्ताक्षर हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। फार्माकोपिया सहयोग पर समझौता हुआ है दोनों के बीच। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मोदी जी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत न्यूजीलैंड संबंध 16 से 20 मार्च 2025 के मध्य न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान वे नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग 2025 के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। कौन हुए हैं? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। और उन्होंने कब यात्रा की है? मार्च 2025 में। समझौते भी हुए हैं दोनों के बीच, देख लेते हैं। पहला समझौता रक्षा सहयोग के क्षेत्र में हुआ है। दूसरा आर्थिक और पर्यटन पारंपरिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तीसरा बागवानी पर सहयोग ज्ञापन पर समझौता हुआ है। चौथा वानिकी पर भी दोनों के बीच समझौते हुए हैं। शिक्षा सहयोग पर भी दोनों ने वार्ता की है। और लास्ट है खेल के क्षेत्र में भी दोनों के बीच समझौता हुआ है। इस दौरान न्यूजीलैंड इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल में शामिल हुआ है। किस में शामिल हुआ है? इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल में। भारत मॉरिशस संबंध 11 से 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा पर रहे। मोदी जी या इसकी आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। कहाँ की? मॉरिशस। मार्च 2025 में उन्होंने राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है मॉरिशस में। इस समारोह के दौरान उन्हें मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया गया है। भारत यूएसए संबंध 13 फरवरी 2025 को मोदी जी ने अमेरिका की यात्रा की। कब की है? 13 फरवरी 2025 को। सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी में अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए समझौते का शुभारंभ किया गया है। सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी पर ट्रस्ट पहल की शुरुआत भी की गई है। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ाने के लिए की गई है। भारत नाइजीरिया 16 से 17 नवंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी जी नाइजीरिया की यात्रा पर रहे। ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है, जो कि नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान है। भारत गुयाना 19 से 21 नवंबर 2024 को मोदी जी गुयाना की यात्रा पर भी रहे। दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन, जो कि 20 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन गुयाना में हुआ है, तो उसमें हिस्सा भी लिया। भारत सिंगापुर 4 से 5 सितंबर 2024 को मोदी जी इसकी सिंगापुर की यात्रा पर रहे। ये सितंबर की न्यूज़ है, तो लास्ट के 6 महीने की याद रखना जितनी भी यात्राएं हैं उनकी डेट, क्योंकि पूछता है स्टेटमेंट में पूछ लेगा या मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेगा। तो ये डेट याद रखना। 13 फरवरी 2025 को यूएसए गए थे। मॉरिशस प्रधानमंत्री मार्च 2025 में गए थे। तो ऐसे याद रखना, एक बार देख लेना जो हाईलाइट किया है, तो आप लोगों को याद हो जाएगा।
and please guys like and subscribe my channel. Thank you for watching.